देखो डेटा सीट का मतलब है कि आईसी की पूरी कुंडली। जैसे जब शादी संबंध होते हैं ना तो कहते हैं लड़की की कुंडली ले आओ यार, लड़के की कुंडली मंगा लो। होता है नहीं, नहीं होता, बताइए। तो कुंडली का मतलब क्या होता है? हाँ, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, काम क्या करता है, मम्मी पापा कौन है, किस धर्म का है, कितनी एज है, पूरी जानकारी इकट्ठा होती है। तब कहते हैं इतने गुण मिल रहे हैं। तो अब ये आईसी है, तो इसके 5 कैसे हैं मेजर इसके फंक्शन है जो ये काम करेगी। इनपुट पावर मैनेजमेंट, जब पावर आएगा तो उसका मैनेजमेंट करना। आउटपुट पावर मैनेजमेंट, तो आउटपुट में हम लोगों ने देखा था कि पावर आईसी के आउटपुट में क्या निकलता था, बक कॉइल देखे, वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज, मोडेम की, एपीसी की कॉइलें, और क्या नाम करके हाई एलडीओ, लो एलडीओ। इसके बाद जो एलडीओ 23 हमने देखे थे फोन के अंदर, या डबल पावर आईसी वाले में देखे थे, तो वो पावर का मैनेजमेंट, कब किसको किस सेक्शन के अंदर जाना, तो उसका भी मैनेजमेंट। जनरल हाउस कीपिंग भी, ठीक है। इसके बाद आरडीयू यानी कि जो आपका माइक, रिसीवर और स्पीकर की जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे आते हैं, पावर आईसी में। और आईसी लेवल इंटरफेस, इसका मतलब कम्युनिकेट करना कि एक आईसी दूसरे आईसी से यानी सीपीयू से कंट्रोलिंग, I2C या एसपीआई के जरिए कंट्रोलिंग होती है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ से जब आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, डिटेक्शन। अब चाहे आप यहाँ पर यूएसबी, तो चाहे टाइप सी लगे और चाहे टाइप बी लगे, यहाँ पर टाइप सी का जिक्र किया गया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, स्विचिंग वोल्टेज, इसको बोलते हैं SMPS। यहाँ पे लिखा है बक SMPS, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है बक SMPS, यानी कि जितने भी इसके अंदर SMPS लगे हैं, ठीक है, जो स्विचिंग सप्लाई होगी, उतनी क्वाइल्स इस आईसी के पास में देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, S1 से लेके S7, यानी कि ये आईसी जिस मॉडल्स पे लगेगी इस आईसी के पास में 7 बक क्वाइल्स लगेगी। समझ में आई बात? अगर इसके अंदर 6 है, जैसे आप वाले जो आईसी है PM9 उसके अंदर क्या है, 6 स्विचिंग क्वाइल है, तो ये बक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद यहाँ पर एलडीओ की संख्या देखिए, L1 L2, टोटल कितने हैं, 23 एलडीओ। तो 7 बक वोल्टेज हैं और इस आईसी के अंदर 23 एलडीओ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आरडीओ का सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ माइक है, बूस्ट है, आरडीओ है, स्पीकर है, देख रहे हैं आप, ये सब लगे हैं सीट। एक सेक्शन इसका ये हो गया। इसके बाद ये सेक्शन है इनपुट पावर मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल और पावर ऑन ऑफ और रीसेट करने का भी इसके अंदर फंक्शन दिया गया है। SPMI एंड इंटरप्ट मैनेजर, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये यहाँ पर इसका जनरल हाउस कीपिंग का एक सेक्शन दिया गया है। इसके अंदर क्या है, जैसे एक्सो की लाइन यानी क्रिस्टल लगा है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है 19.2 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे RT क्लॉक यानी रियल टाइम क्लॉक का फंक्शन इसी के अंदर दिया गया है। और क्या दिया है इसके, थर्मल के लिए सेंसर है, और एनालॉग आउटपुट्स इनपुट्स हैं, स्विचिंग है। और यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने जो लाइनें पढ़ी थी, पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड, दोनों लाइनें मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये आईसी के अंदर कई सारे सेक्शन या कई सारी आईसियाँ क्या कर दी गई हैं, इनबिल्ड कर दी गई। तो वो पता कैसे चलेगा हमें, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को जब हम रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा कि इस आईसी के अंदर कितने सेक्शन दिए गए हैं या ऐड किए गए। जैसे यहाँ पर पहले के फोनों में ऑडियो आईसी अलग अलग क्या आती है, अब इसका है वो भी इसी के अंदर कर दिया गया। पहले क्रिस्टल क्या होता था कि नेटवर्क सेक्शन में भी लगा रहता था, और रियल टाइम वाला वो भी बाहर लगा था। अब RT वाला क्या है, अंदर है, और एक एक्सोथर्मल वाला वो क्या कर दिया, बाहर लगा दिया गया। ये चीज देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बॉल वाली ऐसी है ये, चलो ये थोड़ा जूम करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये आईसी की पिन डिटेल है, कितने पॉइंट NC है इसमें, ये कैसे हैं, जो कि कैसे हैं नॉट कनेक्टेड, और भी अभी नीचे होंगे। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जब आप आईसी लगाते हैं या कुछ भी है, तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, ये वाला 3 3 6 3 9, बस ये पूरा एरिया कैसा है, ग्राउंड है। तो अगर यहाँ के बॉल अगर आपस में मिल जाते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। तो कई बार बोर्ड के अंदर भी ये पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक बार जाके पिन डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं कि आईसी के वाकई में अगर टच हो गए हैं
तो वो ग्राउंड है या कोई ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट चला गया हो। इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार ट्रैक निकल जाते हैं तो एनसी वाले तो निकल सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सपोर्टिंग के लिए बने हैं। और ऐसा आईसी क्यों करती है, आगे इन फ्यूचर कुछ अपडेट हुआ तो इस पर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे आगे 2-2 3-3 पॉइंट्स हैं, वो कैसे हैं, डबल डबल पॉइंट, जैसे ये है एक ही है बॉल दोनों, तो अगर ये मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं या निकल जाते हैं तो उनमें से उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो रीड करना है हमें आईसी का बूट सीक्वेंस, इसकी भी जरूरत पड़ती है। आईसी का बूट सीक्वेंस कब चेक करना है, वाटर डैमेज कंडीशन में या किसी दुकान से छिड़ा हुआ उस कंडीशन पे हमें बूट सीक्वेंस पे काम करना पड़ता है। कोई अगर एक बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई एक एलडीओ वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है, तो अब बूट सीक्वेंस क्या है, बूट का मतलब है एक सीक्वेंस, काम करने का सीक्वेंस, कि आईसी पहले काम कौन करेगा, फिर दूसरा काम क्या होगा, फिर तीसरा काम क्या होगा, फिर चौथा काम क्या होगा। समझिए जैसे आप लोग काम करते हैं, सुबह जगते हैं, आपका क्या काम रहता है, फ्रेश होना, कुल्ला करना, मंजन करना, ठीक, नहाना, तेल लगाना, कपड़े तैयार हो गए, यहाँ क्लास में आना, फिर लंच करना, फिर ये सीक्वेंस है पूरे दिन का। तो ऐसी पावर ऐसी का एक सीक्वेंस है कि पहले काम कौन करेगा, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कीपैड पावर ऑन और नॉट पी ऑन। इसका मतलब ये है कि पावर ऑन करने के लिए हर फोन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप बटन से आप फोन को ऑन कर सकते हो, और या फिर एक टीपी दिया रहता है, टेस्ट पॉइंट रहता है बोर्ड को, जो चिमटी से आप ग्राउंड करके शॉर्ट करके ऑन कर सकते हो। दो तरीके से फोन को ऑन कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि पी ऑन ट्रिगर, पावर ऑन ट्रिगर मस्ट बी, ठीक है, कब तक, यूटिल वीरैक L5 इनेबल्ड, यानी कि पावर वाली बटन आपको जब तक दबा के रखनी है जब तक बोर्ड के अंदर L5 यानी एलडीओ नंबर 5 ऑन ना हो जाए। ऐसा नहीं कि पावर वाली आपने बटन दबाई ऑन हो गया, होता है ऐसा, कुछ देर आपको दबा के रखना पड़ता है। कब तक, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए, जब तक कि L5 इनेबल ना हो जाए। इसके बाद भी फिर कहता है यहां से होता है प्री पावर ऑन सीक्वेंस स्टार्ट। अब यहां से प्री पावर, प्राइमरी पावर सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन एक कंडीशन है, UVLO ऑन, अंडर वोल्टेज लॉक आउट ऑन। इसका मतलब यह है कि इतना पावर तो होना ही चाहिए बैटरी पे कि फोन आपका ऑन हो सके। अगर उतना पावर नहीं है तो फिर आपका फोन ऑन नहीं हो। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो पावर वाली बटन पर टूट पड़िए, ऑन होता है क्या। अब यहां से प्राइमरी पावर ऑन सीक्वेंस स्टार्ट होता है। T1 का मतलब है, यहां से जब बटन दबाओगे, T1 का मतलब ट्रिगर 1, ट्रिगर 1 पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा वीरैक S4 2.05 सबसे पहले बनेगा, यानी कि ILDU सबसे पहले, ये वोल्टेज सबसे पहला वोल्टेज ये बनेगा आईसी के अंदर, जैसे आप पावर वाली बटन दबाओ, ठीक है। और इसका काम क्या है, SMPS L4 L5 L6 L7 L16 L19 20 21 इतने एलडीओ को ऑन कर। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रिगर 2, ट्रिगर 2 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक सीपीयू से कम्युनिकेट होगा, बीबी बेस बैंड की लाइन, क्योंकि बिना बेस बैंड के तो फोन में आपका नेटवर्क वगैरह भी नहीं आएगा। तो एक लाइन जाएगी GPI, जो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, इसका मतलब होता है, और ये लाइन कहाँ जाती है, सीपीयू पे। और इसका भी एक और काम है कि यहाँ पर L8 L11 L12 13 14 15 ये भी चालू होंगे। फिर होगा ट्रिगर नंबर 3, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, S7 0.915 वोल्टेज ऑन होगा, जो कि VDD मैक्स यानी सीपीयू के लिए जाएगा। फिर ट्रिगर नंबर 4 होगा, वीरैक S2 0.87 वोल्टेज ऑन होगा, वो भी जाएगा सीपीयू के लिए। फिर इसके लिए, इसके बाद ट्रिगर नंबर 5 क्या होगा, ये सब मिली सेकेंड में होता है, कितने होता है, मिली या माइक्रो सेकेंड में होता है ये आईसी के अंदर की वर्किंग। फिर क्या होगा, वीरैक S5 और S6 0.87 वोल्टेज, और ये भी जाएगा APC कोर के लिए, यानी ये भी क्या है, एस का मतलब बक कॉइल, स्विचिंग वोल्टेज या SMPS वाली सप्लाई है, ठीक। वाटर डैमेज में ही हमें कंडीशन चेक करने पड़ते हैं, अगर एक भी वोल्टेज मिस है तो आगे की सप्लाई बनेगी नहीं। तो ऐसे ये जो भी लिखे T1 T2, ये क्या है, ट्रिगर 1 पहला ट्रिगर, फिर दूसरा ट्रिगर, फिर तीसरा ट्रिगर, ऐसे होते होते नीचे की तरफ आएंगे। फिर ये बोर्ड में भी चेक होते हैं, ऐसा नहीं कि बस खाली बोर्ड पे बता दे, घंटों काम होता है ये, इसीलिए हमने आपको शॉर्टकट बता दिया, कंडीशन लिखा दिया है कि ये हमें सीक्वेंस कब चेक करना है, जब वाटर डैमेज फोन आए और काम ना बन रहा हो, ठीक है, तब हमें इस सीक्वेंस को चेक करना है। और या फिर किसी दुकानदार ने उसमें काम किया हो बोर्ड पे, तभी ये इनमें कोई समस्या आती है, अन्यथा इनके अंदर नहीं आती। फिर क्या है, देखिए आगे ट्रिगर नंबर 6, ये MSM यानी सीपीयू के लिए जाएगी, MPP 1.25, वीरैक L5 1.8, यानी यहां पे जब आएगा
तब ऑन की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा था ना, यहाँ पर देखिए VREC L5 जब तक चालू नहीं होना है तब तक आपको बटन दबा के रखना, यानी इतना प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि ट्रिगर नंबर कौन पे था, ये 7 पे जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि L5 जो है वो 1.8 वोल्टेज है। कितना? 1.8। और जो किसको ऑन करेगा? क्रिस्टल को। और जब तक क्रिस्टल ऑन नहीं होगा तब तक फोन आपका ऑन हो सकता है क्या? 1.8 कहां जाएगा? क्रिस्टल पे। और क्रिस्टल क्या करेगा? तब फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। फिर यहाँ पे बीबी क्लॉक, ये एक्सो इस पे जाएगा L20 1.8, फिर ट्रिगर 8 होगा, VREC L5, L7 1.8, फिर S3 ऑन होगा। फिर यहाँ पे आएगा ट्रिगर नंबर 12 पे, देखो यहाँ पे बनेगा स्लीप क्लॉक। क्या बनेगा? स्लीप क्लॉक 32.768 किलो हर्ट्ज। फिर ट्रिगर नंबर 13 VREC L13 3.125 वोल्टेज बनाएगा, जो यूएसबी वगैरह या माइक के लिए बनेगा। फिर L8 2.9 ट्रिगर नंबर 14। ऐसे होते होते यहाँ पर T16 पे ये बनेगा VREC L11 2.95 वोल्टेज। और ट्रिगर 17 पे बनेगा क्या? बीबी क्लॉक। क्या बनेगा? बीबी क्लॉक होगा। और जब उसके बाद जब ये सब चीजें बन जाएगा तब आपका बनेगा पावर ऑन रीसेट। हमने आपको डायरेक्टली पावर ऑन रीसेट पे चेक करना बताया। अगर यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर इसके अंदर एक भी अगर वोल्टेज नहीं बनता है, कुछ भी समस्या है, तो ये पावर ऑन रीसेट जो आपका है ये बनेगा ही नहीं। जब ट्रिगर नंबर 18 आएगा तब यहाँ पे पावर ऑन रीसेट का सिग्नल बनेगा। ये कहां जाएगा सिग्नल? सीपीयू के अंदर। और सीपीयू से कौन आएगा? PS होल्ड। देखो यहाँ पे आ गया, यानी कि पावर ऑन क्या है? डन। मतलब कि अगर ये बन गया तो फोन आपका ऑन होना चाहिए 100 नहीं 1000%। अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो इसके लिए कह रहा है कि भैया सॉफ्टवेयर ऑपरेशन होगा, यानी कि अब फोन आपके सॉफ्टवेयर के कंट्रोल्ड में, यानी कि अब आपको eMMC पे आपको काम करना है। चाहे डाटा केबल लगा के डालो, चाहे आईसी निकाल कर डालो, चाहे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खुद ही बता रही है। यही चीजें हमने आपको बताई हैं। ये आईसी की बूट सीक्वेंस ही बताती है कि क्या है, क्या कंडीशन है। अगर ये सब चीजें बन रही हैं, ये और ये ओके है, तो फोन आपका 100 नहीं 1000% ऑन होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप समस्या कहाँ पे है? हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल में।